और जहां पर फोकस करना है और वो है वायदा कारोबार का टॉप गेनर मदरसन। इसको पुल अप करिए, 203 के लेवल पर ये काउंटर आपको ट्रेड करते दिख रहा है। बढ़िया तेजी इसमें आ रही है। आपको याद होगा कल सुबह स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी की तरफ से राय भी आई थी। इन्होंने अपना क्यूआईपी लॉन्च करा था, उसके बाद सर ने कहा था कि आप वीकनेस पर खरीदारी करें। कल थोड़ा नरम था, बट आज देखिए 199 202 के टारगेट थे, दोनों अचीव करके अब 203 पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 208 का इसने हाई भी बनाया। तो अनिल जी, क्यूआईपी के बाद बढ़िया एक्शन आया है और मदरसन इस पर सारे टारगेट्स भी हिट हो गए। जरा एक बार इसको भी रिव्यू कर लें। बिल्कुल दीप, और सबसे बढ़िया बात है कि 195 पे बंद हुआ था, हमने स्टॉप लॉस दूर का 185 का दिया था। और मैंने कहा भी मैं इसलिए स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ क्योंकि आपको लेना 190 के आसपास है, और कल 189 का लो बनाया है, और वहाँ पे आपको पूरे दिन में कल अच्छा मौका मिला भी। कल भी मौका दिया, आज भी मौका दिया है। सो आई थिंक क्यूआईपी को रेस्पॉन्स बढ़िया मिला था। हमारी यही राय थी कि ये वो स्टॉक है जहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है दिख रहा है, ऐसे में यहाँ खरीदारी करने का मौका बन सकता है। अगर आपके पास है तो हमारे दोनों टारगेट 207 तक के भी आ चुके हैं। तो नहीं सॉरी 197 और 202 मेरे ख्याल से थे, तो दोनों टारगेट हमारे हासिल हुए। तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बड़ी इवेंट के पहले, या फिर कम से कम पार्ट प्रॉफिट तो बुक कर ही लेता कि बड़ी इवेंट के पहले रिस्क कम रखें, ज़्यादा बढ़िया। और कम बिल्कुल पहले नहीं, ठीक है, और आएंगी बहुत सारी खबरें आएंगी, ले लो प्रॉफिट, क्या फ़र्क पड़ता है, ले लो प्रॉफिट। हाँ मिल जाएगा। खाली रहोगे तो कुछ नया सौदा कर पाओगे कल, बन गया ना प्रॉफिट ले लो। फिर क्या एक्चुअली क्या होता है कि वो प्रॉफिट वाला सौदा हो और कल गलती से भगवान न करे कोई नीचे हो जाए तो बहुत अफसोस ज़्यादा होता है, जरूरत से ज़्यादा। मतलब पैसा तो जाता ही है, हाँ। उसमें तो कोई बात ही नहीं कि चलो मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो पैसा तो आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मालूम है कि लोगों को जो फीलिंग आती है ना, कितना बड़ा बेवकूफ़ ऐसा पता था ये हो सकता है, मालूम था कि फिर फैमिली भी मीटिंग क्यों है, लिया मालूम था गिर सकता है, मालूम ये तो वो अपने आप पे जो वो गुस्सा आता है लोगों को फिर, जी। है ना। तो वो वाला है। सो जिसको बंसल जी आम भाषा में फीलिंग लो कहते हैं। समय सुख है, मुनाफा बुक सुख करिए। एक ही क्षण मिलेगा जिस समय आपने क्योंकि जिस समय आप बेच रहे हैं प्रॉफिट में भी उसी वक्त सुख मिलेगा। भाई सुख मार्केट में सुख कब मिलता है आपको? जिस समय आपने कोई स्टॉक प्रॉफिट में बेचा। यस। तो प्रॉफिट में बेचने की दो ही वजह होती है, एक आपका पेट भर गया, मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए था, मिल गया, थैंक यू वेरी मच, तो आप सेटिस्फाई हो गए। दूसरा, आपको डर लगता है कि मार्केट घट सकता है, मैं बेच देता हूं, एक बेचा, आप सेटिस्फाई हो गए। करेक्ट। बस उसके नेक्स्ट मोमेंट से आपका सुख गायब। क्यों? आपने बेचा और बढ़ गया, और ये तो गलत कर दिया, तो बढ़ रहा था, मैंने फालतू में प्रॉफिट बुक कर लिया, चाहे मेरा टारगेट आ गया हो। करेक्ट। और रख लिया, उल्टा हो गया। तो खाली वो तो सुख सिर्फ एक क्षण का है, दुख फरमान। हाँ। ठीक है। इसमें आशु जी और कुणाल जी दोनों ही कुछ विशेष टिप्पणी करने को तैयार है। अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, और इससे मुझे एक बार ध्यान भी आ रही है, आपने भी एक बार पूछा था कि रॉन्ग होने का मतलब यू हैव राइट टू गो रॉन्ग, तो किसी के साथ भी है। तो अनिल जी, दुख तो ना हर तरह का है, बिल्कुल है, मतलब उसकी डिग्री फर्क हो सकती है। स्टेटमेंट बोलता हूँ, टाइमली बेच के या कुछ ना करके या ना लेके, अनिल जी, द रिग्रेट ऑफ मेकिंग लेस मनी इज मच हेल्दियर एंड बेटर देन द रिग्रेट ऑफ लूजिंग मनी। सो ये एक मेरा प्रिंसिपल है जो मैं ध्यान रखता हूँ। रिग्रेट रहेगा अनिल जी, लेकिन आई स्टिल फील जो रिग्रेट ऑफ मेकिंग लेस मनी और मे बी मिस्ड आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी इज मच बेटर रिग्रेट देन अनिल जी जब लेके फंस गया, मान लो नीचे चला गया। लूज मनी वाला रिग्रेट अनिल जी कोशिश करते हैं हम कि नहीं होना चाहिए।